भक्ति की इन चमत्कारी कथाओं में एक और बहुत ही सुंदर कहानी है, भक्त रविदास और गंगा मैया का कंगन। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए बाहरी आडंबर या ऊंचे कुल की कोई कीमत नहीं है। उनके लिए तो केवल मन की पवित्रता ही सब कुछ है। जब कठौती से निकली गंगा मैया, संत रविदास की कहानी। एक एक संतोषी संत। संत रविदास जी रैदास काशी में रहते थे और जूते बनाने का काम करते थे। वे अपनी मेहनत की कमाई में बहुत सुखी थे और हर समय भगवान के नाम में लीन रहते थे। वे अक्सर कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन पवित्र है तो घर के छोटे से बर्तन के पानी में भी गंगा का पुण्य मिल सकता है। दो एक ब्राह्मण की गंगा यात्रा। एक बार काशी का एक ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जा रहा था। वह रविदास जी की दुकान के सामने से गुजरा। रविदास जी ने उसे एक सुपारी दी और कहा, ब्राह्मण देव, मेरी ओर से ये सुपारी गंगा मैया को भेंट कर दीजिएगा, लेकिन तभी दीजिएगा जब मैया स्वयं हाथ निकालकर इसे स्वीकार करें। तीन गंगा मैया का साक्षात हाथ। ब्राह्मण को पहले तो हंसी आई, पर जब उसने गंगा किनारे जाकर सुपारी अर्पित की तो एक चमत्कार हुआ। साक्षात गंगा मैया ने जल से अपना हाथ ऊपर निकाला और वो सुपारी स्वीकार कर ली। बदले में मैया ने रविदास जी के लिए एक अत्यंत कीमती सोने का कंगन दिया। चार राजा का लालच और चुनौती। ब्राह्मण ने वह कंगन रविदास जी को देने के बजाय राजा को दे दिया। रानी को वो कंगन इतना पसंद आया कि उसने दूसरे कंगन की भी मांग कर दी। राजा ने ब्राह्मण को धमकी दी कि यदि दूसरा कंगन नहीं मिला तो उसे दंड मिलेगा। ब्राह्मण रोता हुआ रविदास जी के पास पहुंचा और अपनी गलती मानी। पांच मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी ने कहा, घबराओ मत। उन्होंने उसी कठौती, लकड़ी का बर्तन जिसमें वे चमड़ा भिगोते थे, को याद किया और गंगा मैया से प्रार्थना की। देखते ही देखते उस छोटे से बर्तन का पानी गंगा जल बन गया और उसमें से वैसा ही दूसरा सोने का कंगन ऊपर तैरने लगा। ये देखकर ब्राह्मण और राजा दोनों रविदास जी के चरणों में गिर पड़े। इस कहानी का सार, त्रिलोचन और नरसिंह मेहता की तरह ये कहानी भी यही कहती है कि ईश्वर किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि भक्त के विश्वास में रहते हैं। एक कुम्हार का चाक हो या कसाई का बाट या फिर एक चर्मकार की कठौती, ईश्वर हर उस जगह प्रकट हो जाते हैं जहां सच्चा प्रेम होता है।